नमस्कार दोस्तों, 5:30 AM सक्सेस साधना सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड लकीली वी आर ऑन डे 15। आज 15 दिन है। हर रोज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हर रोज जो लोग अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके अपग्रेड कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, यदि आप अपने आप को हर रोज 1% भी अपग्रेड करते हो ना, तो साल में आप 365% अपग्रेड होते हो। यानी लगभग लगभग पिछले साल से आप अपने आप को 3.5 गुना अपग्रेड कर चुके हो। राइट। इसीलिए हर रोज कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने की हैबिट डालिए फ्रेंड्स। राइट। हो सकता है सब कुछ एक साथ ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत कुछ हो सकता है। राइट। 4 साल का अनुभव ट्रेनिंग का बता रही हूँ। सिखाते सिखाते ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना और सिखाना बाकी है। राइट। सो चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ अपग्रेडेड रहें। राइट। हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम सो स्मॉल पर्सन। मेरे से भी बड़े बड़े अच्छे महानुभाव दुनिया में हैं। राइट। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना कि हम अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ रिवर्ट बैक कर सकते हैं। सो 15 दिन आप मुझसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राइट। अब आप लोगों से एक सवाल कि आप क्लाइंट को सब समझाते हो, फिर भी वो यस बोलता है क्या? आप क्लाइंट को सब कुछ समझाते हो, फिर भी क्या क्लाइंट यस बोलता है क्या? नो। नहीं। राइट। क्यों नहीं बोलता? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? What should be the reason behind it that every client is not saying yes? संतुष्टि पूरी नहीं होती। Sorry? पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती उसको। पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं मिलती। और कोई? देखिए, 15 दिन सेशन ही पार्टिसिपेशन पे रखा गया था कि आप बोलना सीखें। सो बी पार्टिसिपेंट। आप बोलना सीखें। राइट। मतलब कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं लेकिन पैसा खरीदना ही नहीं चाहते वो लोग। जो सोचता है कि भाई चलो अभी नहीं बाद में करेंगे। सेकंड थिंग जो लास्ट मैडम ने बताया, टेंजिबल प्रोडक्ट, वो लोग को पता है कि अभी इतनी जल्दी नहीं है, शांति से देखेंगे। मतलब टेंजिबल जो प्रोडक्ट का जो सेशन था वो भी बहुत बढ़िया था। इसकी वजह से वो भी हम लोगों को समझा सकते हैं कि भाई दिस इज नेसेसरी फॉर फ्यूचर। बिल्कुल। वो आज एक रील मैं 6:30 बजे के बाद, 7 बजे बाद मैं पोस्ट करूंगी ग्रुप में। सुनना उसको। राइट। और उसको शेयर भी करना, जीते जागते नमूने के साथ। राइट। तो प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं होती दोस्तों, प्रॉब्लम होती है क्लाइंट की साइकोलॉजी में। क्लाइंट है ना, लॉजिक से नहीं, इमोशन से और डिसीजन, इमोशन से डिसीजन लेता है ना। और आज हम सीखेंगे क्लाइंट के माइंड को समझकर क्लोजिंग कैसे करनी है, जिसको क्लाइंट साइकोलॉजी भी बोला जाता है। देखिए, 15 दिन में आपको टॉपिक्स बड़े अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। राइट। ये लेकिन फिर भी यही है कि जिसको मिलता है, जो वैल्यू करता है, इम्प्लीमेंट करता है, उसी को सक्सेस भी मिलती है। राइट। सो आप सभी लोग आंखें बंद करेंगे। इमेजिन करेंगे आप क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। आप उसके डाउट समझ रहे हैं और इजीली यस बोल रहा है। राइट। सभी मेरे साथ बोलेंगे एक साथ। मैं कॉन्फिडेंट क्लोजर हूँ। कॉन्फिडेंट। मैं क्लाइंट को समझता या समझती हूँ। मैं मैं क्लाइंट को मैं क्लाइंट क्लाइंट समझती को को हूँ। समझता हूँ। समझती मैं हूँ। सही सवाल पूछता या पूछती हूँ। मैं मैं सही सवाल पूछती सही हूँ। सवाल पूछता हूँ। मैं डील्स क्लोज करती हूँ। मैं डील्स मैं क्लोज डील करती को हूँ। क्लोज करता हूँ। एक लाइन लिख लीजिए। कंट्रोल कन्वर्जेशन इज इक्वल टू कंट्रोल रिजल्ट। आपका कंट्रोल। यदि अपनी कन्वर्जेशन पे मास्टरी है, तो रिजल्ट भी कंट्रोल्ड मिल सकते हैं। ओके।
चलिए, इस पे हम क्लाइंट साइकोलॉजी पे आगे बात करेंगे। उससे पहले डेली रिचुअल की तरह हमारा मॉर्निंग, वहां पे मैम सुबह सुबह बैग में से बुक निकालते हो, डायरी निकालते हो। मेरे बेटे की योगा क्लास रहती है अल्टरनेटिव डे पे। मैं वहां पे भी मेरे लैपटॉप और नोट्स कैरी करके लेके जाती हूँ। मैं वहां पे 1 घंटा वो योगा करता है, मैं मेरी पढ़ाई जारी रखती हूँ। अपने काम के प्रति डेडिकेशन बहुत जरूरी है, राइट। तो मैं डायरी पेन लेकर के जाती हूँ, सुनती हूँ और नोट्स बनाती हूँ। चलिए, आज तारीख है। मैडम नेक्स्ट डे का जो अपने स्पीकर जो है बाकी, तो उसमें रिपीटिंग चलेगा ना, जो हाँ, आपने आप कल रखा रिपीट था? कर सकते हैं। आप अपना नाम डाल के रिपीट कर ओके। सकते हैं। सबसे अच्छी बात, यूट्यूब की लिंक आपको मिल जाएगी अपलोडेड, आप शेयर कर सकते हैं। सी आई कैन रिप्रेजेंट, राइट। तो मैंने तो आप सभी को एक चांस दिया था कि आप सभी लोग वाईटी पे आइए और अपनी पब्लिसिटी कीजिए। बट जो बराबर। लोग समझे ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं। तो कल चलिए, का मैं आज ही की ले लेता हूँ रेजोल्यूशन। मैडम, कल खाली है ना? हाँ, कल खाली है। ओके। तो इसमें तो रानी जी का रेजोल्यूशन, पूरा नाम आया है एक सेकेंड, कल हम के लिए। जो कर रहे हैं उस पे बात करें प्लीज। इन सब चीजों पे हम लास्ट में बात करें, है ना। जो प्राइम एजेंडा है अपने मीटिंग का, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर यस यस। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं ना। सॉरी। सो सबसे पहला रेजोल्यूशन हम सब लिखेंगे अपनी वेल्थ के, हेल्थ के लिए। हेल्थ इज अ वेल्थ। सबसे पहली वेल्थ हमारी हेल्थ ही है, राइट। तो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरा परिवार, समाज, देश सभी स्वस्थ है। सेकेंड रेजोल्यूशन हमारे क्लाइंट्स के लिए। मेरे सभी क्लाइंट्स हेल्दी एंड वेल्दी है। दिन ब दिन और भी वेल्दी होते जा रहे हैं। थर्ड रेजोल्यूशन हमारी वेल्थ के लिए। हे ईश्वर, आपने मुझे इतना सक्षम बनाया है। आई एम डोनेटिंग 10% of my income, approx 5 lakhs, to society for growth. I am paying income tax more than 5 lakh for growth of my country. चौथा रेजोल्यूशन हमारे बिजनेस के लिए। This year I have achieved TOT. This year I have served 1,000 new clients. This year I have connected to more than 1 lakh advisors and helped them
to achieve above DRT. My social media is growing very well. More than 1 lakh new subscribers are there. I have appointed new staff who is helping me to grow my business. Rising Advisors Academy has got good recognition. आप अपने अपने लिखेंगे, ठीक है? आप अपने बिजनेस के लिए जो भी सोचते हैं आप उसके लिए लिखेंगे, राइट? पांचवा रेजोल्यूशन रिलेशनशिप पर कि मेरे सभी से रिलेशन मधुर और बढ़िया हो रहे हैं। इन सभी के लिए परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। उम्मीद है आप सभी ने अपने अपने रेजोल्यूशन लिखे होंगे, राइट? ईश्वर का शुक्रिया करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्लाइंट साइकोलॉजी पर बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? क्लाइंट डिसीजन कैसे लेता है? क्लाइंट डिसीजन लेता है उसके लिए 3 फैक्टर जवाबदार होते हैं। सबसे पहला फैक्टर फियर, डर, कि क्या मैं जहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं वो सेफ है? क्या मैं जहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आपको इसके साथ पूरा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि क्यों उसका पैसा सबसे ज्यादा सेफ है, वो आपके साथ इन्वेस्ट करता है तो, राइट? दूसरा है डिजायर, कि उसकी चाहत क्या है, फ्यूचर उसका सिक्योर है, क्या चाहता है भविष्य में इन पैसों से, राइट? क्योंकि देखो कहा जाता है कि चाह है तो राह है, और उसकी कोई चाह ही नहीं है तो उसको आप क्या बिच कर पाओगे, राइट? तो पहले चाह क्रिएट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? चाह क्रिएट करनी पड़ती है, ऑप्शंस देने पड़ते हैं चाहत के। ट्रस्ट, तीसरा फैक्टर आता है ट्रस्ट। क्या एडवाइजर विश्वास कर सके ऐसा है, मेरा पैसा लेके तो नहीं भाग जाएगा? इन तीनों के लिए इन तीनों के लिए सॉल्यूशंस बताओ। फियर, LIC ऑफ इंडिया की पूरी प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, सारे प्रोडक्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, है ना? चाह के लिए नीड एनालिसिस वाला पार्ट सीख सकते हैं आप, ठीक है? और ट्रस्ट के लिए जैसे कि मैंने बोला सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग बढ़ाओ, आप हर जगह फेस वैल्यू के साथ दिखने चाहिए, राइट? मैं एक ट्रस्टेड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, है ना? इसीलिए बोलती हूँ, आई यूज टू से अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है? सो अगर ये 3 क्लियर हो जाए तो आपकी डील क्लोज हो जाएगी। एग्जाम्पल, यदि आप सिर्फ प्रोडक्ट बताते हो तो वो नो बोलेगा, लेकिन आप उसका फियर दूर करते हो और उसे सॉल्यूशन बताते हो तो वो यस बोलेगा, ठीक है? सो इमोशंस प्लस ट्रस्ट ये लेकर के जाता है क्लाइंट को डिसीजन की ओर, ठीक है? अब एडवांस क्लोजिंग टेक्निक सीखनी है? यस, नो? श्रेया जी, आर यू देयर?
आज श्रेया जी की बारी थी। श्रेया नायक जी, आप यहाँ पे हैं? जिंदगी में अगर आप कमिटमेंट करने से डरते हो ना, श्रेया जी, आर यू देयर? कैन यू रेज योर हैंड? वेरी गुड। जिंदगी में कमिटमेंट बहुत जरूरी है, और कमिटमेंट करके उसे निभाना बहुत जरूरी है। इट्स ओके। तो क्लाइंट साइकोलॉजी एडवांस क्लोजिंग टेक्निक पे हम बात करते हैं। सबसे पहली टेक्निक आती है अजम्पटिव क्लोज। अजम्पटिव क्लोज यानी उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपकी जैसे स्क्रिप्ट कैसे होगी, सर हम मंथली प्लान स्टार्ट करें या ईयरली? राइट, स्क्रिप्ट क्या होगी उसके लिए? डिसीजन मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? कि आपने डिसीजन, क्लाइंट ने डिसीजन ले लिया, मंथली करना है, ईयरली करना है। आपने उससे क्या पूछा? सर हम मंथली प्लान करें या ईयरली प्लान करें? अजम्पटिव क्लोज, आपने एज्यूम कर लिया कि वो कन्विंस्ड है। आपने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया, आप क्लोज करना है। क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछना है? सर मंथली प्रीमियम से स्टार्ट करें या ईयरली प्रीमियम से स्टार्ट करें? ओके। टेक्निक 2 आती है स्कैरसिटी क्लोज। स्कैरसिटी क्लोज जैसे नाम ही बोलता है कि थोड़ा भय क्रिएट करना पड़ता है ना, वैसे भय बिन प्रीति नहीं होगी, ऐसा बोला जाता है ना रामचरितमानस में। तो कभी कभी क्लाइंट के साथ भी वो स्कैरसिटी क्रिएट करनी पड़ती है, फियर क्रिएट, अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं? अर्जेंसी क्रिएट करना। राइट। सर ये बेनिफिट लिमिटेड टाइम के लिए है। तो जैसे नवजीवन श्री 911 सिंगल प्रीमियम 31 मार्च क्लोज हो चुका है, लेकिन जब तक LIC फाइनल क्लोजिंग नहीं देती, आप 31 मार्च का चेक दे करके ये प्लान खरीद सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्कैरसिटी क्लोज, है ना। इस प्लान में जो बेनिफिट है वो हो सकता है इन फ्यूचर नए प्लान में ना आए। राइट। मार्केट अभी बहुत अच्छे से गिरा हुआ है, भी बढ़ सकता है, अभी कम मैंने भी एंट्री ले लेनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज कॉल्ड स्कैरसिटी क्लोज। टेक्निक 3 आती है स्टोरी क्लोज। स्टोरी क्लोज, सर मेरे एक क्लाइंट ने डिले किया और बाद में प्रॉब्लम हो गई। स्टोरी से इम्पैक्ट आता है। ह्यूमन साइकोलॉजी सोचना शुरू कर देती है सिचुएशन के बारे में। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मेरी एक फ्रेंड है, उससे मेरी इंश्योरेंस की बात चल रही थी। क्या पता उसकी किस्मत खराब थी। उसने बोला हम कल डील फाइनल करेंगे, और जैसे ही वो घर जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आपको तो पता ही है कि आपके पास कितना भी रुपया हो, मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस वो चीज है जो जब आप सिर्फ हेल्दी हो तभी ले सकते हैं। मुझे बहुत खेद होता है कि उसकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं उसे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दे पाई। ईश्वर करे ये किसी के भी साथ ना हो, लेकिन ये एक हकीकत है कि अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगले ही पल क्या होने वाला है हमें नहीं पता। राइट। सो ये क्या है? स्टोरी क्लोज। चौथी टेक्निक है क्वेश्चन क्लोज। क्वेश्चन क्लोज, कुछ क्लाइंट्स बहुत लॉजिकल भी होते हैं। राइट। सर अगर आपने ये प्लान आज नहीं स्टार्ट किया, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या रिस्क होंगे? इस पर चर्चा करते हैं।
क्या आपकी फैमिली अगले 10 साल तक सरवाइव कर सके, आपने वो प्रोविजन कर रखा है? ईश्वर न करे यदि कुछ भी डिसेबिलिटी आती है, उस केस में भी आपके घर पे पैसा आता रहे, कि आपने वो प्रोविजन कर रखा है? राइट। आप चाहते तो है अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाना, लेकिन क्या आपने उनकी पढ़ाई के खर्चों की व्यवस्था कर रखी है, या उस समय वो लोन का बर्डन लेकर के अपनी करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? देखो, इमोशनल इमोशनल क्वेश्चन। आपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर रखी है? उसके लिए फंड आपने व्यवस्था कर रखी है कि आप अपनी रिटायरमेंट के बाद भी कार्य करते रहेंगे और पैसा आएगा? इसमें बहुत बड़े लोग भी आएंगे, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत एसेट है। चलो सरप्राइज खोल देती हूँ। रील है, वो बनाई थी मैंने विजय पथ सिंघानिया जी पे। 12,000 करोड़ की आसामी के मालिक थे, बट रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि ही डाइड इन द रेंटेड हाउस। वैसे 6 महीने पहले भी किसी व्यक्ति का नाम आया था जिसके पास 80 करोड़ की एसेट थी, लेकिन वो वृद्धाश्रम में थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एसेट चाहे कितनी भी हो, पैसा चाहे कितना भी हो, आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा वक्त आपकी लाइफ में आता ही आता है जिस समय आपको बिजनेस, सब कुछ अपनी अगली पीढ़ी को सौंपना होता है। राइट। इमोशनली आप उतने बहकावे में आ ही जाते हैं। तो आपके पास खुद के नाम का कैश फ्लो होना चाहिए, और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है, स्पेसिफिकली जिनका करियर शॉर्ट टर्म का होता है, सेलिब्रिटीज। अगर आपने उस वक्त के दौरान अपना, तो सर सेलिब्रिटीज जैसे लोगों को ये सापना करना पड़ रहा है, तो हम तो किस खेत की मूली है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो क्वेश्चंस करो, उसके बाद स्टोरी टेलिंग से रियलाइज भी करो। मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो उसको नसीब। हम तो मदद करने गए हैं किसी को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप जब भी फील्ड में जाते हो, आप ये सोचो ही नहीं कि आप सेल्स के लिए जा रहे हो, आप किसी की मदद करने जा रहे हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने में। राइट। अगर उसने नहीं लिया तो उसने खुद के साथ नाइंसाफी की, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उससे। आपकी स्किल और बढ़ी। राइट। क्लियर? रियल एग्जांपल एक लेते हैं। एक क्लाइंट बोलता है सोचूंगा। आपको क्या बोल रहा है? सर आप सोच रहे हैं, लेकिन क्या डिले करने से फायदा क्या होने वाला है? आप मुझे फायदा बताओ। तो यही सोच चेंज करेगा। राइट। याद रखें, सही प्रश्न जो है ये सही डिसीजन की ओर लेकर के जाता है। ओके, सो दिस वाज क्लाइंट साइकोलॉजी। अब श्रेया जी यहाँ पे हैं आप? लास्ट कॉल है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। आईआरडीए का एक नया सर्कुलर आया है। राइट। श्रेया जी तो यहाँ पे नहीं है। इस सर्कुलर को लेकर के हम क्या है, थोड़ा मैं स्टडी करके आपको बताती हूँ। ठीक है। 2 अप्रैल को
आईआरडीए ने एक नया सर्कुलर दिया है। आईआरडीए ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं डीएसआईआई की सूची जारी की है। राइट, आईआरडीए I completed the annual exercise of identifying domestic systematically important insurers for financial year 2025 and 26. The following insurers continue to be identified as DSIS and there is no change from 2024 to 25. LIC of India इस सूची में शामिल है। द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस सूची में शामिल है और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस सूची में शामिल है। राइट, यानी भारतीय घरेलू बीमा कंपनियां तीनों फील्ड में, LIC ऑफ इंडिया लाइफ में है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ये हेल्थ से रिलेटेड या जनरल से रिलेटेड है और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC इंडिया है। ठीक है, ये एक सर्कुलर मेरे पास अभी आया है। तो श्रेया जी, आपने ज्वाइन किया है तो आप बोल क्यों नहीं रहे हो? आर यू देयर? आप मुझसे व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हो? प्लीज। डोंट वेस्ट टाइम, अगर नहीं बोलना तो ना बोल दो। चलिए छोड़िए, पीपल डोंट वैल्यू एनीथिंग, जस्ट दे हैव एक्सक्यूजेस। इट्स ओके। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप पावर पॉइंट पे आगे बढ़ सकते हैं। राइट, तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। अभी तक हमने पावर पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करना सीख लिया था। यहाँ से हम पावर पॉइंट ऑन करेंगे। ओके, और ये हमारी पीपीटी जो हमने बनाई थी, राइट, LIC वर्सेस FD की। ओके, जिन लोगों ने मिस किया है, मैंने सीरीज पूरी यूट्यूब पे ऐड कर रखी है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, प्ले लिस्ट में आपको एक पूरी प्ले लिस्ट 5:30 AM सीरीज वाली मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ये पावर पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे स्लाइड शो पे जाना है। ओके, हमने अभी तक स्लाइड्स रन कैसे करनी थी वो सीखा। आज हम रिकॉर्ड पे जाएंगे। ठीक है, कि स्लाइड रिकॉर्ड कैसे करनी है। ठीक है, तो देखो, आपको कहाँ से रिकॉर्ड करनी है वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ से पावर पॉइंट रन करना है। ठीक है, पावर पॉइंट, एक सेकेंड, एस्केप दोगे आप वापस चले जाओगे। यहाँ से आपको रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, सो अभी ये मेरा जो कैमरा है वो कनेक्ट नहीं करने दे रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या कैसे करना है। जब आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो आपको ये रिकॉर्ड का बटन दबाना है। जब आप स्टॉप करेंगे, स्टॉप हो जाएगी, आपको रिप्ले करना है, रिप्ले करेंगे। और पॉज का भी बटन आता है। मान लो आपको पॉज करनी है रिकॉर्डिंग, तो आप पॉज भी कर सकते हो। अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया, राइट, तो इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो स्लाइड वाइज होती है। ठीक है, कैसी होती है? मान लो मैंने 15-20 स्लाइड हैं, अब मैंने किसी एक स्लाइड पे गलत बोल दिया, तो मैं यहाँ पे क्लियर रिकॉर्डिंग ऑन करंट स्लाइड करूंगी तो उस स्लाइड की रिकॉर्डिंग चली जाएगी सिर्फ। ठीक है, और क्लियर रिकॉर्डिंग ऑन ऑल स्लाइड्स करूंगी तो वो ऑल स्लाइड्स की रिकॉर्डिंग चली जाएगी। राइट, करंटली मेरा जूम के साथ कैमरा कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे मुझे कैमरा नहीं कनेक्ट करने देगा। ठीक है, बट ये प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे तो क्लियर रिकॉर्डिंग, अगर एक स्लाइड से रिकॉर्डिंग क्लियर करनी है तो एक स्लाइड से हटेगी।
अगर सभी से करनी है तो सभी से कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये सेटिंग है। सेटिंग में आपको माइक्रोफोन कौन सा रखना है, ठीक है। जैसे मैंने मेरे वेबकैम का रखा है, मेरा वेबकैम थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, नॉइस हटाता है। आपको कैमरा कौन सा रखना है, इमेज रखना है या, तो देखो अभी फोटो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, एक सेकेंड, ये वेबकैम को थोड़ा हटाती हूँ। मेरे पास दो कैमरा हैं, एक मैंने वेबकैम कनेक्ट करके रखा है और दूसरा कैमरा मेरे लैपटॉप का है, ठीक है। आप देख सकते हो दोनों की पिक्चर क्वालिटी में बहुत फर्क है। तो यहाँ सेटिंग में जाकर के ये मैंने यूएसबी जो 2 जो है, मैंने मेरे वेबकैम का कैमरा सिलेक्ट किया। तो ये वेबकैम का कैमरा यहाँ डिस्प्ले आपको स्क्रीन पे नीचे दिखा रहा होगा, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ ये सब सेटिंग से कर सकते हैं। ओके, तो नीचे भी पिक्चर दिख रही है, ठीक है। अब ये पिक्चर जो है, आपको यहाँ पे माइक्रोफोन अगर साइलेंट करना है तो आप यहाँ से साइलेंट कर सकते हैं। आपको कैमरा हटाना है, आप कैमरा हटा सकते हैं, फिर से क्लिक करेंगे। अब ये पिक्चर आपको नहीं दिखनी चाहिए तो ये पिक्चर भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। मान लो आपको स्लाइड पे कुछ दिखाना है, ठीक है, रेड कलर का, आपको रेड कलर से दिखाना है। जैसे अभी मैं आपको शो कर रही हूँ कि माइक कहाँ से आएगा, अरे आपको यहाँ पे शो करना है कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है या कुछ हाईलाइट करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको इरेज करना है तो यहाँ पे इरेज का बटन भी है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे इरेज हो जाएगा, है ना। ये पेन के बटन है लिखने के लिए, है ना। आपको मोटा निब चाहिए तो ये मोटा निब है, ठीक है। और आपको अगर डिलीट करना है तो आप इससे इरेज कर सकते हैं। स्लाइड को आगे पीछे लेके जाना है तो आप इसे आगे पीछे लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ओके, चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। यहाँ से मैंने रिकॉर्ड किया, 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जहां पे हम बात करने वाले हैं एलआईसी सिंगल प्रीमियम वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट में। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन अनअवेयरनेस के कारण वो प्रॉपर सही जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिसके कारण उनको रिटर्न्स और प्रोटेक्शन दोनों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पहले, आपने अगर मुझे पहले नहीं सुना तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज भावना भरत कुमार प्रीतवानी एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ रुद्र फिनसर्व हब एंड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बैंक एफडी से एलआईसी सिंगल प्रीमियम प्लान बेटर हो सकते हैं, या दोनों की अपनी क्या क्या खासियतें हैं, राइट। आपने यहाँ से आगे मूव कर लिया। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है कि एलआईसी सिंगल प्रीमियम प्लान को समझना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फिक्स डिपॉजिट कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, प्रोज है, ठीक है। कंपैरिजन करेंगे और दोनों में से क्या बेटर है ये डिसाइड करेंगे। ओके, अब मुझे पॉज लेना है तो देखो ऊपर पॉज का बटन दबाया और पॉज कर लिया। ओके, तो मुझे सिर्फ इस स्लाइड का रिकॉर्डिंग क्लियर करना है तो सिर्फ इस स्लाइड का रिकॉर्डिंग भी क्लियर कर सकती हूँ, राइट। तो यहां से फिर से हम रिकॉर्ड करते हैं। पोस्ट सेल्स पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सिंगल प्रीमियम प्लान के लिए। सो एलआईसी के सिंगल प्रीमियम प्लान आखिरकार है क्या। तो दोस्तों एलआईसी ऑफ इंडिया के कुछ प्लान ऐसे हैं जिसमें आप सिर्फ एक बार निवेश कर सकते हैं, एक ही बार आपको किश्त भरनी पड़ती है, जिसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है ना। गारंटेड बोनस रिटर्न्स मिलते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है, राइट। की बेनिफिट्स क्या है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप बैंक में पैसा रखते हैं तो उसके सामने कोई लाइफ कवर नहीं मिलता। यहाँ आपके पास ऑप्शन रहते हैं 1.25 से 10 गुने तक के लाइफ कवर लेने के लिए, राइट। टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, वेल्थ क्रिएट होती है और कोई मार्केट रिस्क इसमें नहीं रहता, डिपेंडिंग ऑन प्लान, आपने प्लान कैसा खरीदा है, ठीक है। और साथ ही साथ कन्वेंशनल प्लान में लोन फैसिलिटी भी होती है, यानी इमरजेंसी में आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप लोन ले सकते हैं। ओके,
तो ये मैंने स्टॉप कर दिया। ओके, अब इसको रिप्ले करोगे तो शुरू से आ जाएगा। ओके, अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो देखो ये रिकॉर्डिंग हो गई है ना। ये रिकॉर्डिंग जितनी मैंने की, ऐसे आपको सारी स्लाइड्स पर रिकॉर्डिंग करनी होती है। ओके, अब इसमें हम बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो ये रिकॉर्डिंग आप एक्सपोर्ट कहाँ से करोगे? आपको क्लियर करनी है तो क्लियर भी कर सकते हो। क्लियर टाइमिंग्स ऑन ऑल स्लाइड, क्लियर नरेशन। क्लियर नरेशन यानी आपने जो बोला है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, आपने जो बोला है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। हमने रिकॉर्डिंग तो कर ली, लेकिन हमें वो एक्सपोर्ट फाइल भी तो बनानी, वीडियो फाइल भी तो चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, कैसे एक्सपोर्ट करना है? क्रिएट अ वीडियो। आई होप आप स्टेप्स लिख रहे होंगे। आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, फाइल मेनू में जाकर के, और क्रिएट अ वीडियो पे जाना है, और यहाँ पे क्रिएट अ वीडियो करो। ठीक है, तो ये वीडियो बन जाएगी। आपने जो भी रिकॉर्ड किया है वो आपकी रिकॉर्डिंग आ गई। अब आप इसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी अपलोड कर सकते हो। राइट, आप शुरू शुरू में देखोगे ना कि जो भी सोशल मीडिया पे कोर्सेज भेजते थे, राइट, अभी ये कन्वर्ट हो रही है। देखो नीचे, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन MP4, है ना, कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आपको ये दिखेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप PPT से वीडियो भी बना सकते हैं, वॉइस ओवर, आवाज दे करके। चाहे वो, अब देखो उसमें भी ऑप्शन है। आप देखते हो कभी कभी यूट्यूब पे या कई जगहों पे बिना फेस का वीडियो होता है और प्रेजेंटेशन चलती रहती है, तो वो ऐसे बन सकता है। राइट, ये सबसे इजीएस्ट वे है। दूसरा, फिर वीडियो एडिटिंग, कैनवा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट वे है। जैसे भरत चौहान जी है ना, बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस देते हैं, मैं देखती हूँ स्टेटस पे होता है ना। तो भरत जी, आप इसकी स्लाइड्स बना करके और उसको वॉइस ओवर कर दोगे, है ना। या मान लो आपने यहाँ पे इसको आवाज नहीं दी पावर पॉइंट से, और आपने बराबर। स्लाइड का ड्यूरेशन सिलेक्ट कर दिया। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो स्लाइड का ड्यूरेशन सिलेक्ट करने का आता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। राइट, वो बराबर। सिलेक्ट करके आपने उसका MP4 जनरेट कर दिया, वीडियो जनरेट कर दिया, और फिर उसको आपने इन शॉर्ट में या कहीं ले जा करके उसके पीछे आवाज दे दी। बराबर, राइट। तो वो अच्छे अच्छे शॉर्ट्स वीडियोस, या 2 मिनट के, देखो 3 मिनट से कम समय के वीडियोस होते हैं तो वो शॉर्ट्स में जाते हैं या रील में जाते हैं। अगर आपको एड रन करनी हो किसी वीडियो पे, आपको यदि किसी वीडियो पे एड रन करनी होती है, तो 90 सेकेंड का जो वीडियो होता है उस पे एड रन इंस्टाग्राम पे होती है। तो जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो कुछ चीजों का आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मुझे उस पर एडवर्टाइजमेंट चलानी है लीड्स के लिए, तो वो 90 सेकेंड से कम का होना चाहिए। यदि मुझे वो शॉर्ट्स में जाने देना है, रील में जाने देना है, यूट्यूब पे और सब जगह पे, तो वो 3 मिनट से कम का वीडियो होना चाहिए। राइट, एंड हो सके तो वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, दो प्रकार के वीडियो होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। राइट, तो वर्टिकल स्लाइड्स तो हमने बनाना सीखा। राइट, सॉरी, हॉरिजॉन्टल स्लाइड्स तो हमने बनाना सीखा। अब मान लो अपने को वर्टिकल स्लाइड्स कैसे बनानी है, तो ये हम कल सीखेंगे। राइट, जो शॉर्ट्स में लेके जाना है, शॉर्ट्स के लिए आपको कंटेंट क्रिएट करना है पावर पॉइंट से, तो वो हम कल सीखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आई होप सेशन आप यस, सभी के यस। लिए हेल्पफुल रह रहे होंगे। ओके, वेरी गुड, एक वेरी गुड। छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि संडे को 11 बजे, ऑन संडे 11 AM, एक सेशन रखा है मैंने विद द टॉपिक कि 2026 में कौन सफल होगा। ओके, एक डिजिटल एडवाइजर या एक कन्वेंशनल एडवाइजर। ओके, और क्या
अपडेट्स LIC टूल्स में आई है, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा। सो ज्वाइन जरूर करें, और कम्युनिटी में इसका पोस्टर भी है, इसे शेयर करने में मदद जरूर करें। और पेड सेशन 14 अप्रैल से पेड सेशन आ रहा है LIC के सारे टूल्स का। LIC डायो में बहुत सारे चेंजेस आ गए, जो माई LIC बन चुकी है। देन LIC सुपर सेल साथी, देन आनंदा। आनंदा इस बार हम 2 दिन लेंगे, एक दिन हम मोबाइल से रजिस्टर करेंगे और एक दिन हम लैपटॉप से रजिस्टर करेंगे, ठीक है। और एक दिन बहुत सारे एडवाइजर्स को थोड़ा शाइन टैब में कैलकुलेशन सीखना था, तो समय रहता है तो हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो 5 दिन का सेशन रहने वाला है, और बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, ट्रिपल नहीं, 200 रुपये रोज का हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में जाते हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन ही इतना हो जाता है। ट्रेनर आपको खिलाते पिलाते हैं तो वो खुद की जेब से नहीं खिलाते, उसका कॉस्ट भी आप ही के पास से जाता है। होटल में प्रेजेंटेशन होता है तो उसका कॉस्ट भी आप ही की जेब से जाता है, राइट। कोई अपनी पॉकेट से कुछ नहीं खर्च करता। तो कॉस्ट इफेक्टिव चीज अगर मिल रही है, और दूसरी चीज वहां पे एक दूसरे से बात करते हो, गॉसिपिंग में टाइम जाता है, हालांकि अनुभव मिलता है एक दूसरे का, लेकिन गॉसिपिंग पे टाइम जाता है, पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं हो पाती, राइट। यहाँ हम 2 आवर्स मिलते हैं तो हम पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, ओके। हाँ, अब बोलिए क्या बोलना था, किसी को कोई बोल रहे थे कल किसको लेना है, आज तो श्रेया जी ने तो मिस कर दिया। मैं ले लूंगा मैडम, भरत चौहान। विवेक जी आप कुछ बोल रहे थे, भरत जी आप कुछ बोल रहे थे, दोनों डिसाइड करो क्या हाँ, बोल रहे थे। मैं ही ले लूंगा नहीं, सर मैं मैडम कल। भरत जी लेना चाहते हैं। मैं ये कहा कि कल मेंशन किया है रानी जी ने, तो मैं कल की डेट कल बता रहा था कि मैंने अच्छा देखा अच्छा। था कि कल के लिए हाँ, उन्होंने रानी जी फिक्स का किया। कल रात को किसी का कंफर्मेशन नहीं था, तो 11 बजे श्रेया जी ने बोला था मैं लूंगी। सुबह 5 बजे श्रेया जी का मैसेज आता है कि मैं, मेरा तो सारा डेटा मिस आउट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो रानी जी का चांस, तो रानी जी को मैंने बोला ठीक है आप रिपीटेडली ले सकते हैं, लेकिन कल श्रेया जी की बारी है। अब कल से, कल रानी जी को लेने दीजिए, और संडे को आप लीजिएगा भरत जी, ठीक संडे, है। संडे को मैडम 11 बजे भी सेशन है। संडे में डाकोर जा रहा हूँ, संडे सैटरडे नाइट को, मतलब मैं जर्नी में होगा संडे। हाँ तो मंडे ले लीजिएगा, हाँ, मंडे कोई ले बात लूंगा। नहीं। संडे को हाँ, 11 बजे सेशन है, तो मॉर्निंग 5:30 ने वो कैंसिल रखते हैं, ठीक है। संडे को ओके एक वैल्यू हम दे ही रहे हैं, वो 11 बजे देंगे, ठीक है। ओके ओके ओके। तो आप मंडे को ले लीजिएगा, श्योर श्योर श्योर। ओके, थैंक यू। ठीक है। चलिए, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग। एंड मैं आप सभी को बता दूं, संडे यू कैन टेक संडे मैम, ओके। तो 5:30 AM संडे श्रीलता जी ले लेंगी, ओके। संडे किसी और ने भी बोला था मुझे, एक मिनट, श्रीलता जी, सुधा जी, सुधा जी इज देयर, सुधा जी ने बोला था मेरे को। एक बार मैं सुधा जी से कंफर्म करूं, फिर मैं श्रीलता जी आपको रिवर्ट करती हूँ, राइट। जिनको अभी मौका नहीं मिला एक बार मुझे उनका फॉलोअप, क्या मैं थोड़ा अलग प्रकार का टीचर हूँ, मैं हाथ धो के पीछे पड़ जाती जरूरी है। हूँ, ओके। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आई डोंट माइंड, हाँ, वहाँ आउट। लेकिन कैसे भी मुझे अपग्रेड करवाना है आप, ताकि आप कभी मुझे ना बोल सको कि मैम आपने डील नहीं दिया, आपने जो बोला वो नहीं किया, राइट। चलिए, सो फ्रेंड्स कंक्लूड मंगलवार करते, सुबह मैं लूंगा मैंने। मैडम, सॉरी। मैडम एक मिनट। मैडम, मैं मंडे सुबह में नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं रात को मैं लेट आऊंगा संडे सूरत। तो मैं ओके ट्यूसडे का ले लेता हूँ। सर को सर मंडे ले तो चलेगा, मैं ट्यूसडे मंगलवार मॉर्निंग। मुझे दे दीजिए मैम। ओके, म- ठीक है। मंगलवार तो को मैं ले आप कल लेता लीजिए, सॉरी एक मिनट प्रकाश जी, आप कल लीजिए, व्रत जी मैं रानी जी को बोलती हूँ वो मंडे ले लेंगे। हाँ, आप प्रकाश जी क्या यस बोल यस। रहे थे। जी, मंगलवार को मैं ले लेता हूँ मैडम। मंगलवार को आप लेंगे, वो लिस्ट में सबको सब अपग्रेड कर दीजिए, एक्सेल शीट भेजिए मैंने ओके ग्रुप में, एक्सेल शीट ओके में ओके आप जी। अपग्रेड कर दीजिए, ओके ठीक है। ओके। ओ, ओके, चलिए,
और जो लोग ना फाइनेंशियल डॉक्टर के भी पार्ट नहीं है, बेसिक कोर्स के भी पार्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं करंटली हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं। बेसिक कोर्स, ठीक है, बेसिक कोर्स में आप क्या सीखेंगे, सारे एलआईसी प्रोडक्ट्स और जितने भी सर्विसिंग का पार्ट है, एंड देन आफ्टर नीड एनालिसिस, प्रोस्पेक्टिंग और एलआईसी की सारी डिजिटल एप्स, ठीक है। तो एक 3,999 की फीस में आपको इतना बेसिक पार्ट मिलेगा, ओके, जो वर्दी है मेरे हिसाब से, क्योंकि 20 सेशन मैंने बोला था, मोर देन 20 सेशन हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ये वैल्यूज तो मिल ही रही है। और जो लोग प्री प्रेजेंट कर रहे हैं वो मेरे फाइनेंशियल डॉक्टर के स्टूडेंट्स हैं, राइट, मेरे फेलोज हैं जिन्होंने फाइनेंशियल डॉक्टर में एनरोल किया। सो फाइनेंशियल डॉक्टर में बेसिक टू एडवांस बहुत सारी चीजें हैं। इनमें से कई रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इन्होंने चैट जीपीटी पूरा सीख लिया है, ठीक है, और इनके पास खुद का तो अनुभव है ही, राइट। मुझे भी कभी कभी इनसे सीखने को मिलता है। ओके, तो ये फाइनेंशियल डॉक्टर बेसिक से एडवांस का है, जिसमें बेसिक पार्ट करंटली चल रहा है। इसके बाद एनआरआई, एचएनआई, बल्क इंश्योरेंस, सोशल मीडिया, सब कुछ आने वाला है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सब कुछ इन फ्यूचर आने वाला है। सो फाइनेंशियल डॉक्टर की डील क्या है कि 21K में 2026 में जितने भी कोर्सेज मेरे आ रहे हैं, आपको ₹1 एक्स्ट्रा पे नहीं करना। प्लस व्हाट्सअप सपोर्ट रहता है आप सभी को मेरा। आप कहीं अटक गए हो, कहीं कोई प्रेजेंटेशन या गाइडेंस नीड चाहिए, जैसे कल प्रकाश मनसुखानी जी का कॉल आया था, वो क्लाइंट के साथ बैठे थे, 6 लाख का डील करना था, राइट। तो कॉल आया तो आपको रिस्पॉन्ड मिल जाता है, राइट, कि क्या कौन सा प्लान सबसे बेस्ट रह सकता है उस समय। तो एक पर्सनल सपोर्ट आपको रहता है फाइनेंशियल डॉक्टर में, राइट। आप सोचो, आप एक स्टाफ रखते हो तो उसकी कॉस्ट भी 10 से 12 हजार होती है। यहाँ पे लेस देन 2,000 मंथ में आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, ओके। सो यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड बाकी जिसका जिसके नसीब में जब मिलना लिखा होता है तभी होता है, ओके। लेकिन एक चीज तो है कि प्रयत्न तो हमें खुद भी करने पड़ते हैं, ओके। सो कल मिलते हैं 5:30 AM सुबह, भरत जी के साथ, एक प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। एंड भरत जी की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, सो डोंट मिस। हैव अ गुड डे, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।